नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी पर आज बात करेंगे। तो ये आपका खंड फर्स्ट का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि से, जिसमें हम आज बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी प्रकृति, प्रकार एवं उपयोग पर। तो हम जानेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आज और डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा शैक्षिक तकनीक किसे कहते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी से। ठीक है, तो हम इसमें अलग अलग शिक्षा किसे कहते हैं, तकनीकी किसे कहते हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सामान्यतः आप कैसे समझ सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं बच्चों को प्रोजेक्टर और कंप्यूटर आदि द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है स्कूल वगैरह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करके हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं उसको हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों शैक्षिक जो तकनीकी है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आपका शिक्षा तथा तकनीकी से मिलकर बना है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी को समझने के लिए शिक्षा व तकनीकी को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शिक्षा को समझेंगे, उसके बाद तकनीकी को समझेंगे, उसके बाद फिर हम शैक्षिक तकनीकी के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर जानेंगे कि शैक्षिक तकनीकी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा तकनीकी। तो इसमें हम सबसे पहले शिक्षा देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, तो याद रखें जो शिक्षा शब्द है तो ये संस्कृत भाषा की शिश धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो याद रखें शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से होता है। और यह जो शिक्षा शब्द है यह संस्कृत भाषा की शिश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ठीक है, तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए भी आप इसको याद रखें। चलिए उसके बाद देखेंगे देखिए शिक्षा शब्द के लिए जो है अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होता है एजुकेशन। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में शिक्षा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में प्रयुक्त किया जाता है एजुकेशन से। ठीक है, तो एजुकेशन जो है एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डुको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर और डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ जो है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है जिससे बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, देखिए जो एजुकेशन शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। तो लैटिन भाषा की किससे बना है एजुकेशन, एडुकेटम से बना है, ये कई बार पूछा है। ठीक है, और एडुकेटम शब्द भी जो है दो शब्दों से बना है। ठीक है, कौन कौन से, देखिए ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी कि एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हो गया, बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना और उनका विकास करना। ठीक है, समझ गया। चलिए इनको याद रखें। आपका एजुकेशन जो है आपका लैटिन भाषा की एडुकेटम से बना है। ठीक है, और एडुकेटम का अर्थ क्या होता है इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा से मेरा अभिप्राय जो है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा किस प्रकार से दी है, देखिए शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति जो है नया ज्ञान ग्रहण करता है तथा अपने कौशलों में सुधार करता है, जिससे वह अपने चिंतन मनन व व्यवहार को नई दिशाएं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा से आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की शिस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ठीक है दोस्तों, अर्थात शिक्षा का अर्थ क्या हो गया, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी में इसको प्रयुक्त किया जाता है, कि अंग्रेजी में एजुकेशन इसको हम कहते हैं। और एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, यानी कि एजुकेटम शब्द जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको, यानी कि ई का मतलब होता है, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अतः एजुकेशन का अर्थ क्या हो गया, तो एजुकेशन शब्द का अर्थ हो गया बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, जिससे बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब शिक्षा समझ चुके होंगे आप। इसके बाद हम जानेंगे तकनीकी के बारे में, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, तकनीकी आपका टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और टेक्नोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, ये भी आप याद रखें कि ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको याद रखें कि जो आपका तकनीकी शब्द है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, अर्थात किसी कार्य को अच्छा, जल्दी व प्रभावी ढंग से करने की कला ही तकनीकी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी हम किसे कहेंगे, यानी कि विज्ञान के नियम व सिद्धांतों को जो है हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम तकनीकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का अब दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए करते हैं, और वो जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, तकनीकी बोलेंगे। जैसे देखिए, हम पहले हम क्या करते थे, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे, पत्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनकी लेटर का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम जो है पत्र का प्रयोग कम करते हैं, नहीं के बराबर कर रहे हैं। तो आजकल ईमेल वगैरह, फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह से हम जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तकनीकी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें इसको। तो तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा की टेक्निको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके लिए हम वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक जो ज्ञान का प्रयोग कर अपने कार्यों को जल्दी व प्रभावी ढंग से करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तकनीकी कहलाती है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक जो आपके नियम हैं, विज्ञान के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अतः वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कर जब ऐसी युक्ति को खोजा जाता है जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वह प्रक्रिया जो है तकनीकी कहलाती है। जैसे संदेश भेजने के लिए वर्तमान समय में पत्र के स्थान पर हम ईमेल का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका तकनीकी, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चल, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि शैक्षिक तकनीकी, मैंने बताया आपको, शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया, शिक्षा और तकनीकी। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी आप ऊपर आपको, शिक्षा और तकनीकी से मिलकर बना है। इसको आप जरूर याद रखें, शिक्षा और तकनीकी से मिलकर बना है आपका, क्या बना है, शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, तो याद रखें, हमने शिक्षा देखा पहले, फिर उसके बाद तकनीकी देखा। ठीक है, शिक्षा जो है मैंने बताया आपको, ये जो है आपका शिश धातु से बना है, संस्कृत भाषा के, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, और जो शिक्षा यानी कि जो शिक्षा शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है आपका एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा की एडुकेटम शब्द से बना है, और एडुकेटम शब्द भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि
कह सकते हैं बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। ठीक है, फिर बात की हमने तकनीकी की। ठीक है, मैंने बताया आपको तकनीकी शब्द के लिए जो है अंग्रेजी भाषा में हम टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, और टेक्नोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, यानी कि तकनीकी या टेक्नोलॉजी शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा, याद रखें, ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से इसका बना है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है, अर्थात किसी कार्य को अच्छा, जल्दी व प्रभावी ढंग से करने की कला ही क्या कहलाती है? तकनीकी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम शैक्षिक तकनीकी की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शैक्षिक तकनीकी, अब आप समझ चुके होंगे कि शैक्षिक तकनीकी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है, आपका शिक्षा और तकनीकी, जिसमें हमने अभी बात कर ली है। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक तकनीकी शिक्षा तथा तकनीकी दोनों का सम्मिलित रूप है, अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर उसे सरल तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षा की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें आधुनिक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर उसे सरल तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है। यानी कि जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्ट, आपके जो स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, ई क्लासेस आप यूट्यूब में जिस आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी तकनीकी उपकरणों से संबंधित हैं। तो ये याद रखें कि शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षा की प्रक्रिया में जो आधुनिक तकनीकी जो उपकरण हैं, इनका प्रयोग करके जो है शिक्षा को जो है सरल बनाना और प्रभावशाली बनाना, इसका काम करती है, इनकी प्रयास करती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों जैसे आपके रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर आदि का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इनकी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना, जैसे तकनीकी में आप कैसे समझेंगे? जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका, और रेडियो, प्रोजेक्टर, इनके माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए वर्तमान में जो है शैक्षिक तकनीकी जो है बहुत ही विकसित हो गई है तथा शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ये फैल चुकी है। ठीक है, इनकी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो है, जो आपका शैक्षिक तकनीकी है, वो बहुत विकसित रूप इसने ले लिया है और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ये फैल चुकी है। जैसे आपका औपचारिक शिक्षा की बात करें या अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, मूल्यांकन, पुनर्बलन, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री, सभी में जो है आपका ये प्रयोग होता है। अतः विज्ञान तथा मनोविज्ञान के नियमों व तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर प्रचलित शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार कर उसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया ही जो है क्या कहलाती है? शैक्षिक तकनीकी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब याद रखें इसको, मैंने आपको बता दिया। इनकी शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी का हम कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे आपका रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासेस आती हैं इसमें, ई क्लासेस कह सकते हैं आप। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस, तो इनका प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम जो है शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर कोई टीचर क्लासरूम में है, ठीक है, वो नॉर्मल खड़ा होकर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो शैक्षिक तकनीकी नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन शिक्षक जो है लेक्चर देने के साथ साथ तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शैक्षिक तकनीकी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक दो परिभाषाएं देखते हैं इसकी। चलिए यहाँ पर दो परिभाषाएं दी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए क्या है? मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग ही शैक्षिक तकनीक कहलाती है। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट कोक्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, रॉबर्ट कोक्स ने क्या परिभाषा दी है शैक्षिक तकनीकी की? कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग ही क्या है? शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया शैक्षिक तकनीकी के बारे में, यानी कि शिक्षा और तकनीकी से मिलकर बना है। तो मैंने आपको बताया भी आपको कैसे जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखें। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर एस कुलकर्णी के अनुसार दिए। तो दूसरी परिभाषा देखिए एस कुलकर्णी के अनुसार जो है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्या है परिभाषा? देखिए शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों व आविष्कारों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है शिक्षा की, उसमें विज्ञान और तकनीकी के नियमों
और आविष्कारों का प्रयोग ही क्या है, आपका शैक्षिक तकनीकी है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, दोनों परिभाषाएं याद रखें इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अतः शैक्षिक तकनीकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध किया जाता है तथा उसकी कमियों को दूर किया जाता है, इनकी उसकी कमियों को दूर कर उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता आती है और शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से ही शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षण विधियों की खोज की जा रही है, मूल्यांकन की तकनीकी को खोजा जा रहा है और साथ ही साथ शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को खोजा जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम जब टीचिंग करते हैं, यानी कि जब शिक्षक जो है कक्षा में जो है बच्चों को पढ़ाता है, तो वो कई तरह के जो है आपके उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो उन सभी उपकरणों का क्या होगा, देखिए उन उपकरणों का नए-नए उपकरणों का अगर विकास होगा, नए-नए उपकरण बनेंगे, उनको खोजा जाएगा और मूल्यांकन की तकनीक जो है उनको खोजा जाएगा। तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा, शिक्षा जो है प्रभावशाली होगी। ठीक है, तो देखिए आपका शैक्षिक जो तकनीकी है कैसी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध किया जाता है। ठीक है, याद रखें, उसकी कमियों को दूर कर उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया में क्या आती है, नवीनता आती है। ठीक है, और शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षण यानी कि नए शिक्षण विधियों की खोज कर सकते हैं और मूल्यांकन जो टेक्निक हैं उनको खोजा जा सकता है और शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले जो विभिन्न उपकरण हैं उनको खोजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? तो आप समझ चुके होंगे कि आपका शिक्षा देखा हमने, उसके बाद तकनीकी, उसके बाद शैक्षिक तकनीकी पर हमने बात की। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं शिक्षा तकनीकी की विशेषताएं या प्रकृति। ठीक है, इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है। देखिए, शिक्षा तकनीकी की विशेषताएं कहें या फिर प्रकृति कहें, एक ही बात है। तो देखिए, पहला देखिए, पहला है आपका, यह ज्ञान का संरक्षण व प्रचार प्रसार करती है। यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है, आपका ज्ञान का क्या करती है, संरक्षण करती है और उसका प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, दूसरा देखिए, छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के व्यवहार का ये क्या करती है, अवलोकन करती है। ठीक है, तीसरा देखिए, यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, यानी कि हम शिक्षा में जो है जब नए-नए उपकरणों का यानी कि तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी, अधिक प्रभावशाली होगी। उसके बाद देखिए, इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जो शिक्षा तकनीकी है, ये क्या है, आप इसको विज्ञान भी कह सकते हैं। तो देखिए, विज्ञान आपने पढ़ा होगा कि क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें हम करते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो तकनीकी है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान के नियम व सिद्धांतों का हम अपने दैनिक जीवन में जब प्रयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम तकनीकी कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पाँचवाँ, इसका क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। ठीक है, इसका संकुचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। ठीक है, चल उसके बाद छठा देखिए क्या है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान व तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो शैक्षिक तकनीकी है शिक्षा पर विज्ञान व तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। और सातवां देखिए, यह ऐसी विधि है जिसमें निरंतर विकास तथा प्रयोग होता रहता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षा तकनीकी है, जो उपकरण हैं, ठीक है, इनमें निरंतर जो है विकास होते रहता है, नए-नए उपकरणों को खोजा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, शैक्षिक तकनीकी में व्यावहारिक पक्ष, याद रखें, व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि आप याद रखें कि व्यावहारिक पक्ष से मतलब है, यहाँ पर बच्चे को जो है व्यावहारिक यानी कि बच्चे के व्यवहार पर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 9 नंबर का देखिए, यह उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम परिस्थितियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सहायक है। यानी कि ये क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें आवश्यक परिवर्तन लाने में सहायक है। उसके बाद देखिए, यह मनोविज्ञान के नियमों का सहारा लेती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी शैक्षिक तकनीकी है, ये क्या करती है, मनोविज्ञान के नियमों का सहारा लेती है। उसके बाद देखिए, यह निरंतर प्रगतिशील विषय है। यानी कि यह निरंतर जो है क्या रहती है, प्रगतिशील रहती है।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों ही जो हैं एक्टिव रहकर कार्य करते हैं, यानी कि दोनों एक्टिव रहते हैं इसमें, शिक्षक भी और छात्र भी। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा इसकी प्रकृति क्या है, इनकी विशेषताओं पर हमने बात की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलेंगे हम जहाँ से आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए शैक्षिक तकनीकी के प्रकार और घटक की हम अगर बात करेंगे तो शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिए क्या है, शिक्षण तकनीकी। दूसरा क्या है आपका अनुदेशन तकनीकी, और तीसरा क्या है आपका व्यवहार तकनीकी। ठीक है, 3 जो है क्या है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं। ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको सीधे पूछा जाएगा कि अनुदेशन तकनीकी किसे कहते हैं। ठीक है, और सीधे पूछा जा सकता है व्यवहार तकनीकी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, यानी कि शैक्षिक जो तकनीकी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षण तकनीकी। उसके बाद आपका जो दूसरा है अनुदेशन तकनीकी मतलब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। उसके बाद है आपका व्यवहार तकनीकी, यानी कि बिहेवियर जो आपका टेक्नोलॉजी है, यानी कि व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, उसमें इसमें व्यवहार तकनीकी में यानी कि शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इनको आप ज़रूर याद रखें। पहला देखिए हम शिक्षण तकनीकी की बात करें सबसे पहले, तो आप प्रकार देख लिया आपने, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर जो है एक बार बता देता हूँ इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए शिक्षण तकनीकी की बात करें तो शिक्षण तकनीकी किसे कहेंगे, शिक्षण तकनीकी कहेंगे जब क्लासरूम के अंदर जो है एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसे हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि जब क्लासरूम के अंदर जो है एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण तकनीकी बोलते हैं। क्लियर हो गया पहला। दूसरा क्या है आपका अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी का मतलब होता है जब बच्चे क्लासरूम से बाहर घर पर खेलते हुए या कुछ भी करते हुए तकनीकी के माध्यम से कुछ सीखते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों से अगर बच्चा खुद कुछ सीखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका व्यवहार तकनीकी। ठीक है, तो व्यवहार तकनीकी जो है शिक्षक का जो है व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए और उसे किस प्रकार से बच्चों के प्रति उसका व्यवहार किस प्रकार का है, तो इसमें यह अध्ययन किया जाता है व्यवहार तकनीकी में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया है, यानी कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो है, तो सूक्ष्म शिक्षण आपका इसी में आता है, व्यवहार तकनीकी में आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार होते हैं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। ठीक है, तो शिक्षण तकनीकी में क्या आएगा, जब क्लासरूम के अंदर एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है, यानी कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा अगर किस तकनीकी का उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं शिक्षण तकनीकी। ठीक है, अगर अनुदेशन तकनीकी की बात करें तो अनुदेशन तकनीकी किसे कहेंगे, जब बच्चे क्लासरूम से बाहर यानी कि घर पर या खेलते हुए कुछ भी करते हुए तकनीकी के माध्यम से अगर बच्चे सीख रहे हैं, जैसे टीवी से बच्चा कुछ सीख रहा है, मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे बच्चा खुद कुछ सीख रहा है तो उसे हम बोलते हैं अनुदेशन तकनीकी। ठीक है, क्लियर हो गया। और व्यवहार तकनीकी की बात करें तो व्यवहार तकनीकी जो है ये शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार जो है व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, तो इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो देखिए शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार मैंने बता दिया आपको, तीनों प्रकारों में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला हम देखेंगे इसमें शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग टेक्नोलॉजी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों शिक्षण तकनीकी मैंने अभी आपको बताया कि जब शिक्षक क्लासरूम के अंदर जो है किसी तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसे हम शिक्षण तकनीक कहते हैं। तो उसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। देखिए शिक्षण एक कला है जिसका सामान्य अर्थ जो है कक्षा शिक्षण से लिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि क्लासरूम के अंदर जो शिक्षण होता है, ठीक है, जिसमें छात्रों व शिक्षक के मध्य जो है क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। ठीक है, इनके क्लासरूम में जब शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चा और टीचर के मध्य जो है क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे बालक का सर्वांगीण विकास करना पहला,
दूसरा देखिए छात्रों के स्किल्स का विकास करना, यानी कि उनके कौशलों का विकास करना। फिर उसके बाद देखिए छात्रों को वर्तमान तथा भूतकाल की जानकारी देना। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इन चीज़ों के विकास के लिए, चाहे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हो, बच्चे की स्किल्स का कौशलों का विकास करना हो, या फिर बच्चे को वर्तमान तथा भूतकाल की जानकारी देना हो, तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है शिक्षण प्रक्रिया में, यानी कि टीचिंग प्रोसेस में आपका तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी मदद से धीरे-धीरे शिक्षण प्रक्रिया को क्या किया जाता है, सरल बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है, स्पष्ट बनाया जाता है। ठीक है? यही प्रक्रिया जो है शिक्षण तकनीकी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा? ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे कि शिक्षण तकनीकी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी कि जब शिक्षक क्लासरूम के अंदर अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, या और नई-नई जो है तकनीकी उपकरणों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शिक्षण तकनीकी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? यहाँ यहाँ से आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे आपका शिक्षण तकनीक के सोपान देखेंगे, उससे पहले आप इसको देख लें। ठीक है? चलिए, देखिए शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत जो है आपका पाठ्य वस्तु, कक्षागत अनुदेशन तथा कक्षागत व्यवहार आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। यह तकनीकी जो है शिक्षक द्वारा नियंत्रित रहती है। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत जो है पाठ्य वस्तु, यानी कि आपका सिलेबस, और कक्षागत अनुदेशन, यानी कि कक्षागत अनुदेशन या निर्देश इसे कह सकते हैं आप। ठीक है? और कक्षागत व्यवहार आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो यह तकनीकी शिक्षक द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। ठीक है? और कुछ इसके बाद हम देख लेते हैं कि शिक्षण तकनीकी के सोपान आपको पूछे जा सकते हैं कभी। ठीक है? इनको आप याद रखेंगे। देखिए शिक्षण तकनीकी के सोपान या पद अगर बात हम करेंगे, तो पहला आता है नियोजन, दूसरा व्यवस्था, तीसरा मार्गदर्शन और चौथा नियंत्रण। ठीक है? यानी कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम नियोजन यानी कि प्लानिंग करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद व्यवस्था करते हैं, उसके बाद मार्गदर्शन देते हैं बच्चे को। ठीक है? उसके बाद नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि बच्चा जो आपने जो है नियोजन किया, जो प्लानिंग आपने की, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है, नहीं हुआ है, इसका फिर नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस है आपका शिक्षण तकनीकी की। ठीक है? ये सोपान है, इनको आप ज़रूर याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है? नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि शिक्षण तकनीकी जो है शिक्षण आपका, मैंने बताया आपको कि शिक्षण एक कला है जिसका सामान्य अर्थ कक्षा शिक्षण से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें छात्रों व शिक्षक के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। आप सभी जानते हैं, कक्षा में जब बच्चा बैठा होगा तो बच्चा जो है टीचर से क्वेश्चन करेगा और टीचर उसका आंसर बताएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी अंतःक्रिया होती है, और यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है? जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है? और बच्चे के कौशलों का विकास करना, बच्चे को बताना कि वर्तमान में क्या चल रहा है, और भूतकाल की जानकारी देना। तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है टीचिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और इसकी मदद से जो है क्या किया जाता है, जो टीचिंग प्रोसेस है उसको सरल, रुचिकर, स्पष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? और शिक्षण तकनीकी के सोपान की बात करें तो पहला है नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ठीक है? इनको आप ज़रूर याद रखें। ये हैं आपके शिक्षण तकनीकी के सोपान। ठीक है? चलिए, एक परिभाषा है, इसको भी आप साथ में देख लें। ठीक है? परिभाषा क्या है देखिए, तो शिक्षण तकनीकी की परिभाषा की बात करें तो देखिए सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण तकनीकी कहते हैं। ठीक है? इसको याद रखें, ये आपको मैं बता चुका हूँ शिक्षण तकनीकी, तो आप समझ चुके होंगे कि शिक्षण तकनीकी क्या होती है। ठीक है? यानी कि शिक्षण यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना जो है शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, जैसे आपका रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, आपका स्मार्ट क्लासेस वगैरह, ठीक है, ई-क्लासेस, तो इनका प्रयोग करके जो है इस प्रक्रिया को जो है हम क्या बोलेंगे, यानी कि इनका प्रयोग करके करने की प्रक्रिया को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर याद रखें।
और कुछ शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं हैं। तो इसमें हम देखेंगे शिक्षण तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए शिक्षण तकनीकी की बात करें चलिए, तो देखिए शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं हमने 3 प्रकार देखे शैक्षिक तकनीकी के, जिसमें पहला प्रकार देखा हमने शिक्षण तकनीकी, ठीक है, जिसमें अभी आपने बात की। उसके बाद फिर आपका अनुदेशन तकनीकी आएगा, उसके बाद व्यवहार तकनीकी, ठीक है। तो कुछ आपकी विशेषताएं हैं, इस पर यहीं पर ऐड कर रखी हैं, इनको आप देख लें कि शिक्षण तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं। पहला देखिए इसकी प्रकृति जो है वैज्ञानिक होती है। दूसरा देखिए यह कक्षागत शिक्षण से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि जब क्लासरूम के अंदर एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसे हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। तो ये क्या है, कक्षागत शिक्षण से संबंधित है। तीसरा देखिए इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखें आप, ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो शिक्षण तकनीकी है इसमें आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है, ठीक है। बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है। चौथा देखिए यह शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है, ठीक है, यानी कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में ये सहायक है। और पांचवा देखिए शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली, सरल व छात्रों के स्तर के अनुसार बनाने में मदद करती है। यानी कि जो शिक्षण तकनीकी है ये जो है क्या करती है, ये शिक्षण प्रक्रिया को जो है क्या करती है, रुचिकर बनाती है, स्पष्ट, प्रभावशाली और सरल, और बच्चों के स्तर के अनुसार, इनके बच्चों का स्तर कैसा है, बच्चों के स्तर के अनुसार जो है बनाने में मदद करती है। उसके बाद छठा देखिए दोस्तों इसकी विशेषता, इसमें शिक्षक, छात्र व पाठ्य वस्तु तीनों की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो क्लासरूम मैंने बताया आपको कि जब क्लासरूम के अंदर शिक्षक पढ़ाता है और विभिन्न तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है तो उसे हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में आपका शिक्षक भी होगा, छात्र भी होगा और आपका पाठ्य वस्तु भी होगी, यानी कि सिलेबस भी होगा। ये तीनों चीज़ जो है इसमें मुख्य भूमिका होती है इन तीनों चीज़ों की, ठीक है। इनको भी आप याद रखें, ठीक है। क्लियर हो गया। अब शिक्षण तकनीकी आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अनुदेशन तकनीकी। ये दूसरा प्रकार है आपका शैक्षिक तकनीकी का। तो देखिए अनुदेशन तकनीकी जिसको हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देना या सूचना देना कह सकते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे, देखिए अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ है निर्देश देना या सूचना देना। मैंने आपको अभी बताया था कि जो अनुदेशन तकनीकी होती है इसमें क्या होता है, जब बच्चे क्लासरूम से बाहर घर पर या खेलते हुए कुछ भी करते हुए तकनीकी के माध्यम से कुछ सीखते हैं। जैसे तकनीकी के माध्यम से कैसे, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इससे अगर वो खुद कुछ सीखते हैं तो उसे हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो देखिए अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निर्देश देना या फिर सूचना देना होता है, ठीक है। तो शिक्षण तकनीकी व अनुदेशन तकनीकी दोनों ही जो है विद्यालयों के जो है समक्ष पाठ्य वस्तु प्रस्तुत की जाती है दोनों के समक्ष, और परंतु दोनों में अंतर है, ठीक है। तो क्या अंतर है उसको देखते हैं। देखिए शिक्षण तकनीकी अभी आपने पढ़ा कि शिक्षण तकनीकी में जहाँ एक शिक्षक के द्वारा पाठ्य वस्तु जो है छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, वहीं अनुदेशन तकनीकी में यह कार्य किसी तकनीकी उपकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि शिक्षण जो तकनीकी है, मैंने अभी आपको बताया शिक्षण तकनीकी में क्या होता है, टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, और नए नए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अनुदेशन तकनीकी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनुदेशन तकनीकी में यह कार्य कौन करता है, तो यह कार्य यानी कि शिक्षक का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर तकनीकी उपकरण करते हैं। जैसे आपका प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये चीज़ें करती हैं। तो अतः अनुदेशन तकनीकी में तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पाठ्य वस्तु को कक्षा कक्ष अथवा कक्षा से बाहर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तकनीकी उपकरण है, ठीक है, चाहे वो आपके रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लासेस, आपके ई क्लासेस, कुछ भी आपका जो भी है, तो ये चीज़ें आपकी किसके माध्यम से होंगी, यानी कि याद रखें। तो ये तकनीकी उपकरणों के माध्यम से जो पाठ्य वस्तु है, जो आपका सिलेबस है, उसको कक्षा कक्ष में अथवा कक्षा से बाहर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं होता है, बच्चे जो हैं जो तकनीकी उपकरण है उसके दिशा निर्देश यानी कि उसके जो निर्देश होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चा सीखता है।
ठीक है। तो देखिए अनुदेशन तकनीकी में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि सामग्री आती है जिसके माध्यम से छात्रों के बड़े-बड़े समूह को हम क्या कर सकते हैं, कम समय में शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि जब बच्चे क्लासरूम से बाहर, घर पर या कहीं और जगह हैं बच्चे और वो बच्चे जो हैं तकनीकी के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, जैसे टीवी के माध्यम से बच्चा कुछ सीख रहा है, मोबाइल के माध्यम से बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है? और कंप्यूटर के माध्यम से बच्चा खुद कुछ सीख रहा है, तो उसे हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चा जो है किसके निर्देशों का पालन कर रहा है? तकनीकी उपकरणों के निर्देशों का पालन कर रहा है, ठीक है? इसको आप ज़रूर समझें, ठीक है? चलिए। तो अनुदेशन तकनीकी की हमने बात की, तो अनुदेशन तकनीकी की कुछ विशेषताएँ हैं, इन पे बात कर लेते हैं। देखिए अनुदेशन तकनीकी टेलीविज़न आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो आदि अनुदेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, अभी आपको मैंने बता दिया। और इस तकनीकी में शिक्षक न होने के कारण छात्र-शिक्षक अंतःक्रिया नहीं होती है, ठीक है? अभी इससे पहले हमने बात की थी कि जो शिक्षण तकनीकी है, उसमें जो है छात्र-शिक्षक अंतःक्रिया होती है। इनकी कक्षा के अंदर है बच्चा और शिक्षक द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर अंतःक्रिया होगी, ठीक है? लेकिन जो अनुदेशन तकनीकी है, इसमें जो है आपका छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद देखिए अनुदेशन तकनीकी के द्वारा जो है ज्ञानात्मक पक्ष का विकास ही संभव है। अभी हमने बात की कि आपका जो शिक्षण तकनीकी है, वो जो है आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करती है। लेकिन अनुदेशन जो तकनीकी है यानी कि बच्चा जो है कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी वगैरह से जो है अगर खुद कुछ सीख रहा है, तो वहाँ पर जो है उसका सिर्फ़ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा, ठीक है? इसको भी आप याद रखें, ठीक है? उसके बाद देखिए इसमें सभी छात्र अपनी गति से सीखते हैं, ठीक है? ठीक है? उसके बाद देखिए अगला क्या है, स्व अध्ययन को अधिक बढ़ावा देती है, यानी कि सेल्फ स्टडी को जो है ये अधिक बढ़ावा देती है अनुदेशन तकनीकी, ठीक है? उसके बाद दूरस्थ शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये रहता है, यानी कि ये सहायता प्रदान करता है दूरस्थ शिक्षा को, ठीक है? यानी कि दूर बैठकर भी बच्चा जो है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह से भी जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अनुदेशन तकनीकी में बड़े समूह को कम समय में, कम खर्च में क्या करा सकता है, ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है? तो इसको याद रखें अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, जैसे शिक्षण तकनीकी में हम क्या करते हैं, एक कक्षा के अंदर हम पढ़ाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर निश्चित संख्या होती है बच्चों की। तो यहाँ पर अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, यहाँ पर बड़े समूह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बड़े समूह शामिल होंगे तो कम खर्च में कम समय में उनको ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? तो अनुदेशन प्रणाली यानी कि अनुदेशन जो तकनीकी है उसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है? किसे हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि शैक्षिक तकनीकी के 3 रूप होते हैं। शिक्षण तकनीकी हमने पहले बात की, उसके बाद अभी हमने अनुदेशन तकनीकी को जाना, ठीक है? अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार व्यवहार तकनीकी, ठीक है? तो तीसरा प्रकार है व्यवहार तकनीकी की बात करें तो देखिए व्यवहार तकनीकी जो है शैक्षिक तकनीकी का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है? यानी कि जो हमने पहले आपको बात की यानी कि कहने का मतलब ये है जो शैक्षिक तकनीकी है उसके 3 प्रकार हैं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन और व्यवहार तकनीकी। तो देखिए व्यवहार तकनीकी जो है शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो इस बात पर बल देती है कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है? अतः व्यवहार तकनीकी इस बात पर बल देती है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन व निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो दोस्तों देखिए इसमें आपका जो व्यवहार तकनीकी है तीसरा प्रकार है। मैंने आपको बताया इसमें शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है, ठीक है? या किस प्रकार का होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार का व्यवहार बच्चों से करना चाहिए। तो ये इसमें आता है आपका, ठीक है? तो देखिए व्यवहार तकनीकी जो है आपका ये शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है? इसमें जो है इस बात पर ये बल देता है कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, व्यवहार का विज्ञान यानी कि व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है? अतः व्यवहार तकनीकी इस बात पर बल देती है कि शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस में शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन व निरीक्षण किया जाना चाहिए,
ठीक है, जिससे उसमें परिवर्तन ला सके। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसके व्यवहार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, देखिए आज की शिक्षा है बाल केंद्रित, ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो उसमें प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ाना पढ़ाना होता है। ठीक है, यानी कि पहले उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को पढ़ाएगा। जैसे बालक के स्तर, रुचि, आयु, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए पढ़ाना। यानी कि शिक्षक को जो है बच्चों का स्तर, बच्चे की रुचि, बच्चे की आयु, योग्यता, बच्चे की क्षमता और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, उनका ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तभी जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। ठीक है? तभी जो है जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। अतः व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। ठीक है? तो व्यवहार तकनीकी क्या है? तो व्यवहार तकनीकी जो है आपका एक विज्ञान है, जो क्या करता है शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों से क्या करता है, अध्ययन करता है कि इनका व्यवहार, इनके शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है। ठीक है? और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों में सुधार भी करता है। ठीक है? क्लियर हो गया ना? तो हमने 3 प्रकार देखे आपके शैक्षिक तकनीकी के। पहला देखा हमने शिक्षण तकनीकी, जिसमें हमने बात की कि जब क्लासरूम के अंदर एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण तकनीकी कहते हैं। और अनुदेशन तकनीकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चा जो है स्कूल से बाहर कहीं भी जो है बच्चा अगर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह से खुद ही कुछ सीख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुदेशन तकनीकी बोलेंगे। और व्यवहार तकनीकी मैंने अभी बताया आपको, ये शिक्षक के व्यवहार की बात करता है और शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार से जो है बच्चे के प्रति जो है उसका व्यवहार किस प्रकार का है, इस जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया आपको जो व्यवहार तकनीकी है, ये आपका जो सूक्ष्म शिक्षण है, सॉरी, सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका किससे संबंधित है, वो व्यवहार तकनीकी से ही संबंधित है। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर व्यवहार तकनीकी जहाँ एक ओर अध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण व अवलोकन करने पर बल देती है और दूसरी ओर यह भी बताती है कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखें कि देखिए व्यवहार तकनीकी जो है, एक ओर तो आपका मैंने अभी बताया ये अध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण करती है, अवलोकन करती है, इस पर बल देती है और दूसरी ओर यह भी बताती है कि जो शिक्षक हैं जिनके व्यवहार का अवलोकन और निरीक्षण किया जा रहा है, उनके व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए। तो इस पर भी जो है ये बात करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यवहार तकनीकी उस ज्ञान को कहते हैं जो शिक्षक के व्यवहार का मापन कर उसमें वांछित परिवर्तन लाने में सहायक होता है। ठीक है, याद रखें, व्यवहार तकनीकी उस ज्ञान को कहते हैं जो शिक्षक के व्यवहार का मापन कर उसमें वांछित परिवर्तन लाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। अब थोड़ा इसके लाभ देख लेते हैं कि जो व्यवहार तकनीकी है इसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो देखिए, तो व्यवहार तकनीकी के लाभ क्या होते हैं? देखिए, अभी मैंने बताया आपको शिक्षक के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पहला है यह शिक्षकों के व्यवहार का अध्ययन करने में सक्षम है, व्यवहार तकनीकी। ठीक है, दूसरा देखिए यह सीखने के थॉर्नडाइक, स्किनर तथा पुनर्बलन आदि विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तीसरा देखिए यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देती है, व्यवहार तकनीकी। ठीक है, और इस तकनीकी के प्रयोग से प्रशिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली शिक्षक तैयार कर सकती है। और पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है व्यवहार तकनीकी का जो लक्ष्य है वो क्रियाशील पक्ष का विकास करना होता है। तो मैंने देखा मैंने बताया आपको कि जो शिक्षण तकनीकी है उसमें भावात्मक, क्रियात्मक और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, भावात्मक, क्रियात्मक और, ठीक है, तो देखिए व्यवहार तकनीक का लक्ष्य क्रियाशील पक्ष का विकास करना है ओनली। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार बताई, उसमें पहला जो प्रकार था शिक्षण तकनीकी,
वो जो है आपका शिक्षण तकनीकी में हम क्या करते हैं, शिक्षण तकनीकी में बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करता है आपका शिक्षण तकनीकी, ठीक है। लेकिन बात करें अनुदेशन तकनीकी का, तो अनुदेशन तकनीकी सिर्फ जो है आपका ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है। और व्यवहार तकनीकी जो है, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, तो व्यवहार तकनीकी जो है आपका क्रियाशील पक्ष का विकास करता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ चुके होंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षा और तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। और शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना ही जो है शैक्षिक तकनीकी कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है आपका लैटिन भाषा से, मैंने आपको बताया एडुकेटम से बना है, ठीक है। और तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रीक भाषा की टेक्निकोस शब्द से बना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और शैक्षिक तकनीकी के प्रकार मैंने आपको बताए, इनको आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको शिक्षण तकनीकी जो है, जब क्लासरूम के अंदर एक टीचर किसी तकनीकी का प्रयोग करता है, यानी कि तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। और अनुदेशन तकनीकी की बात करें, जब बच्चे क्लासरूम से बाहर घर पर खेलते हुए कुछ भी करते हुए जो है तकनीकी के माध्यम से कुछ सीखते हैं, जैसे आपका टीवी, मोबाइल, ठीक है। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से अगर बच्चा खुद कुछ सीख रहा है, तो उसको हम अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। और व्यवहार तकनीकी मैंने बताया आपको, व्यवहार तकनीकी की बात मैंने आपको बताया, आपको शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और उसे किस प्रकार बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है व्यवहार तकनीकी में। और मैंने बताया आपको जो सूक्ष्म शिक्षण है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है, वो आपका व्यवहार तकनीकी से ही संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आगे की क्लास फिर हम नेक्स्ट डे को देखेंगे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ चुके होंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं और इसकी प्रकृति, इसके प्रकार, सभी पर हमने बात की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।